फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज हुए एक गाने पर विवाद की स्थिति बन गई। महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने गाने से भगवान का नाम हटाने और माफी मांगने को कहा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन सहित अन्य शहरों में बादशाह के खिलाफ FIR करवाई जाएगी। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। हमारे आज के खास प्रोग्राम में आज हम पहुंचे हैं पंडित जी के पास। सबसे पहली बात तो कई गानों को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, जहां पर गानों में भगवान के साथ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ पंडित जी हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके के मामले जो पहले भी आते रहे हैं और कई गानों के साथ भगवान के साथ जोड़ना कितना सही लगता है? हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति हमारे देश की मुख्य संस्कृति है, जिसे हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। हमारा हिंदू धर्म है वैदिक सनातन धर्म है, बड़ा उदार है और इसमें तमाम संसार की अच्छाइयाँ भरी हुई हैं। संसार हमारे देश में और भी अनेक धर्म हैं, ये तो हमारा मुख्य धर्म है देश का, लेकिन और भी साथ में अनेक धर्म हैं। लेकिन कुछ समय से हमारे देश से पता नहीं क्यों ये चल रहा है कि हिंदू धर्म पर ही लोग आक्षेप करते हैं और इसी धर्म के देवी देवताओं के साथ में अश्लीलता भी करते हैं और अनेक प्रकार की अश्लील टिप्पणियां भी करते हैं। हमारे धर्म के देवी देवताओं का अपमान भी करते हैं। ये एक ट्रेंड चल गया है हमारे देश के कुछ लोगों के द्वारा ही चला जा रहा है। अभी एक कोई गाना निकला है, भगवान शंकर जी का नाम भी है, शिव जी का, और साथ में उनके विशेषण में अश्लील शब्दों का प्रयोग भी कर दिया गया है। ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। ये एक धर्म को दूषित करने की चाल मात्र है। और इसमें आप क्या कहेंगे कि इस तरीके के गाने आना और सिंगर का इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना भोलेनाथ के साथ में? ये सिंगर ने गाना गाया है, लेकिन गाना बनाने वाले के लिए गलती मानी जाए। इसमें गाना ये अनर्गल शब्दों का जो प्रयोग गाने में किया गया है, ये ठीक नहीं है। उज्जैन मंदिर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने जो आक्षेप किया है, उन्होंने जो कहा है कि या तो इस गाने से भगवान शंकर जी का नाम हटा दिया जाए या उनके साथ अनुचित शब्द हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि शिव भक्तों को तो ये अच्छा लग नहीं रहा है, वो सहन भी नहीं करेंगे। और जो भक्तों ने और वहाँ के पुजारियों ने चेतावनी दी है कि जो गाना के रचयिता या गायक हैं उन पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। तो ये भी उनका कहना सही है। भगवान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे आराध्य हैं, उनके महिमा और उनके अस्तित्व के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पुजारियों का कहना ठीक है, और यदि जो नहीं करते हैं तो देश में और लोग भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। विवाद जितना हो टाला जाए, और समझदारी इसी में है कि उन शब्दों को, अनुचित शब्दों को गाने से हटा दिया जाए। इस तरीके के पहले भी मामले आ चुके हैं, तो क्या वहीं पर इस तरीके की चीज़ें आना कितना सही है? जी, तो उन लोगों ने कुछ दूषित भावनाएं जिनकी हैं, वे धर्म के विविध गतिविधियों में आक्षेप करते ही रहे हैं। पहले भी ऐसे कई मौका आए हुए हैं कि मंदिरों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, भगवान के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाने के माध्यम से भी भगवान की महिमा गा रहे हैं। केवल हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म के बारे में कहते हैं और दूसरे धर्मों के बारे में, उनके देवी देवताओं के बारे में कोई नहीं कह सकता है, उसमें नहीं कहते हैं। केवल हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने में लोगों की रुचि हो, और धर्म के बारे में तो कह नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। क्यों? हमारा धर्म उदार है, हमारी संस्कृति उदार है, उसका ही लोग लाभ उठा रहे हैं। ये बोलने की अभिव्यक्ति का अनुचित लाभ उठा करके हमारे धर्म पर ये आक्षेप कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इसको रोका जाए और ये धार्मिक गतिविधियों को जो चल रही हैं आगे भी जो होंगी उनको सुरक्षित रखा जाए और देवी देवताओं की महिमा सुरक्षित रखी जाए, मठ मंदिरों की महिमा और धर्म की महिमा सुरक्षित रखी जाए। ऐसी हमारे देश में एक विधान होना चाहिए। उन लोगों को समझाना चाहिए कि अनुचित कार्य ना करें, धर्म के बारे में किसी गलत प्रकार का कोई आक्षेप न करें तो बहुत अच्छा रहेगा।